हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस गोलैंग सीरीज। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो स्विच केस स्टेटमेंट के ऊपर होने वाला है। तो मैं अपना कोड एडिटर सबसे पहले ओपन करता हूँ। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है यहाँ पे जिसमें जस्ट मैंने कि ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सो इस स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में जानने से पहले हम एक प्रोग्राम आज बनाने वाले हैं। उस प्रोग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे। तो हमने ऑलरेडी ऑपरेटर्स या फिर आप बोल लो इफ एल्स कंडीशन, वेरिएबल्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है, राइट। तो आ, आप इजीली ये प्रोग्राम बना पाओगे एंड आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने वाले हैं, बेसिक कैलकुलेटर का प्रोग्राम, जिसमें आप यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेते हो एंड आप यूज़र को ऑप्शन दिखाते हो कि वो क्या ऑपरेशन करना चाहता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर जो भी आप चाहो। एंड बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दैट यूज़र, यू हैव टू प्रोवाइड हिम द रिजल्ट। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ, स्विच केस स्टेटमेंट को, एंड यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेटर। सही है। और उसे ऑप्शंस दिखाने हैं यूज़र को, तो मैंने यहाँ पे लिखा चूज़ फ्रॉम बिलो ऑप्शन। एंड यहाँ पे मुझे क्या ऑप्शंस दिखाने हैं? एडिशन। अच्छा, मैं यहाँ पे टैब देता हूँ। यू नो अबाउट दिस टैब, राइट। स्लैश टी, स्किप सीक्वेंस में हमने पढ़ा है। स्लैश टी अगर आप लिखते हो तो क्या होता है, उसका मतलब कि आप टैब दे रहे हो। यहाँ पे एडिशन के जगह, एडिशन के बाद मैं क्या लिखूँगा? सब्ट्रैक्शन। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे ऑप्शंस चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट लाइन में ये होंगे मल्टीप्लिकेशन एंड ये क्या होगा? ये होगा डिवीज़न। और ये जो ऑप्शन है ये हो गया ऑप्शन 4। अच्छा, हर एक केस में हमें क्या करना है? हमें 2 नंबर तो एटलीस्ट इनपुट लेना ही, राइट। उन्हीं 2 नंबर्स के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं? जो भी ये ऑपरेशंस है जो हम यूज़र को दिखा रहे हैं वो हम करना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? एंटर फर्स्ट नंबर। सही है। देन एंटर सेकेंड नंबर। ये 2 नंबर्स हमने इनपुट ले लिए यूज़र से। अब 2 नंबर इनपुट लेने के बाद हमें और क्या इनपुट लेना है? हमें ऑप्शंस चाहिए यूज़र से, लाइक क्या वो ऑप्शन चूज़ करना चाहता है, कौन सा ऑपरेशन वो करना चाहता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? इंटर इंटर एन ऑप्शन। सही है। एंड अच्छा, ये तीनों जो भी वैल्यूज़ हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर एंड ऑप्शन, ये तीनों को हम कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहेंगे, किसी ना किसी वेरिएबल में इसका इनपुट लेना चाहेंगे। तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं num1 एंड num2 नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर हम ये 2 नंबर्स रखने वाले हैं। एंड इसका डेटा टाइप क्या डिसाइड करें हम? अगर हम इंट रखते हैं तो इन केस ऑफ डिवीज़न आप जानते हो कि फ्लोटिंग वैल्यूज़ आ सकती है। फिर अगर यूज़र चाहे लेट से फ्लोटिंग वैल्यूज़ को कोई भी लाइक पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को अगर वो ऐड करना चाहे, सब्ट्रैक्ट करना चाहे, तो वो इंट अगर हम इसे बनाते हैं तो उस केस में नहीं कर पाएगा, राइट। तो हम इसे क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा प्रोवाइड करते हैं, इसे हम फ्लोट बना देते हैं। अच्छा, इन 2 नंबर्स का जो हमने, जो भी ये 2 नंबर्स नाम का जो भी हमने वेरिएबल बनाया, num1 एंड num2, इन दोनों का जो भी ऑपरेशन होने वाला है उसका कहीं ना कोई रिजल्ट आने वाला है, तो उसे भी हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने ये वेरिएबल बना लिया रिजल्ट। सही है। अब हमें ये ऑप्शंस को, ये जो ऑप्शन है उसे भी स्टोर करना है। तो ये एक्चुअल में फ्लोट नहीं है, हमने यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 दिया, राइट। तो ये इंट या फिर इंट भी बोलना गलत होगा। हम यहाँ पे बाइट नाम का ही वेरिएबल बना सकते, सॉरी नॉट बाइट, इंट या फिर यू इंट 8 नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, राइट। यू इंट 8 ऐसा हम वेरिएबल बना सकते हैं, राइट, इस टाइप का। क्यों इस टाइप का हम वेरिएबल बना सकते हैं? क्योंकि जो भी हमारा ऑप्शन है वो सिर्फ 4 हैं। ठीक है। तो हमें ज़्यादा स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है यूज़र से। अगर हम इंट भी चाहे तो बना सकते हैं, इंट 64, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। तो मैं इसे इंट 8 या यू इंट 8 भी कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यू इंट 8 लिखने के बाद अच्छा, वेरिएबल का नाम हमें क्या लिखना है? तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज, नो प्रॉब्लम। ओके।
सो ये जो फर्स्ट नंबर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे नीचे आना है एंड पहले नंबर को स्कैन करना है। कैसे स्कैन करेंगे? स्कैन फंक्शन का सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, num1। ठीक है, एंड आप चाहो तो यहाँ पे स्कैन इफ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक लाइक व्हाट यू वांट टू टेक इनपुट। आप फ्लोट इनपुट लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा एंड आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, @नंबर 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप फॉर्मेट में लेना चाहते हो या जैसे भी आप लेना चाहते हो। तो अभी के लिए मैं स्कैन का ही यूज़ करूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये स्कैन का यूज़ करने की। एंड मैं इसको जस्ट नीचे लेके आऊँगा, जो सेकंड नंबर है उसको हम नंबर 2 में रखना चाहते हैं। सिमिलरली जो ऑप्शन है उसे हम ऑप्शन नाम के वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा। ओके, अच्छा ये जो भी रिज़ल्ट है, ये 4 तरह के रिज़ल्ट हो सकते हैं। जो हमारा प्रोग्राम है वो 4 तरह के रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, या तो एडिशन, या तो सब्ट्रैक्शन, या तो मल्टीप्लिकेशन, या फिर एट लास्ट डिवीज़न। तो मैं यहाँ पे जस्ट जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, num1 प्लस num2, ये हमारा पहला ऑपरेशन हो सकता है। दूसरा तो रिज़ल्ट ये हो सकता है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है एंड चौथा जो है वो क्या हो सकता है, वो डिवीज़न हो सकता है। ये जो भी 4 रिज़ल्ट है इसमें से कोई एक लाइन ही हमें एग्जीक्यूट करनी है एंड उसका रिज़ल्ट हमें यूज़र को दिखाना है। तो यहाँ पे हमें कंडीशंस के हिसाब से खेल करना है। ठीक है, तो कंडीशंस के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, इफ एल्स कंडीशंस के बारे में हमने देखा है कि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट, जब भी आप कंडीशनल प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हो कि अगर ये जो ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन 1 के बराबर है, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया ऑप्शन की जगह पे, तो आप क्या कर सकते हो, इस रिजल्ट के साथ ये कर सकते हो, राइट। आप इस रिजल्ट में दोनों का एडिशन स्टोर कर सकते हो। अच्छा, मल्टीपल कंडीशन लिखने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एल्स इफ का हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये ऑप्शन जो है 2 के बराबर है तो ये जो भी रिजल्ट है आप कुछ ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कि आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो ऑप्शन 2 में। सिमिलरली मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखता हूँ, एल्स इफ ऑप्शन जो है इक्वल टू अगर 3 है तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इससे उठाएंगे एंड इसके अंदर डाल देंगे, फाइन। एंड सिमिलरली अगर ऑप्शन जो है वो 4 है, देन हम क्या कर सकते हैं, हम इस रिजल्ट को उठा के इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इस एक्स्ट्रा स्पेस को मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा लाइन पे करने। तो ये हमारा रिजल्ट होने वाला है। अच्छा, एट लास्ट जो एल्स स्टेटमेंट बचा उसमें हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है, आप जानते हो कि सबसे पहले यहाँ पे कर्सर आने वाला है, ऑप्शन को चेक करेगा। ये हमेशा या तो ट्रू या तो फॉल्स कोई बूलियन वैल्यू ये रिटर्न करने वाला है। ठीक है, इवेलुएट होके, तो ये अगर ट्रू रिटर्न करता है तब तो ये इसके अंदर जाएगा, ये रिजल्ट हमें मिलने वाला है। अदरवाइज ये आगे की कंडीशन चेक करेगा, तो फिर ये इसके अंदर जाएगा। अगर ये भी सही नहीं हुआ, लेट्स से ऑप्शन यूज़र ने 4 डाला हुआ है, तो फिर ये ऑप्शन 3 के पास जाएगा, देन लास्ट में वो ऑप्शन 4 के पास पहुंचेगा। एंड अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो वो एल्स कंडीशन में घुस जाता है। ठीक है, तो जो भी एल्स कंडीशन है, मतलब कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं कि प्लीज एंटर वैलिड ऑप्शन। सही है, ओके। ये जो भी ऑप्शंस है ये एक्चुअल में ऐसा कुछ होने वाला है, और लास्ट में हम उसे क्या कर सकते हैं, हम लास्ट में उसे प्रिंट करके दिखा सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, प्रिंट एलन, और यहाँ लिखना पड़ेगा योर रिजल्ट इज, और यहाँ मैं कॉमा देकर रिजल्ट लिख सकता हूँ। अब ये हमारा प्रोग्राम ठीक ठाक लग रहा है, इसको एक बार रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हमसे ऑप्शंस में पूछा जा रहा है कि चूज़ ऑप्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, ये जो सब्ट्रैक्शन एक्चुअल में थोड़ा यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, तो हम यहाँ पे 2 टैब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडेंटेशन है वो सही हो जाएगा। तो इसको मैंने सेव किया, इस प्रोग्राम को कंट्रोल C मैंने यहाँ पे लिखा, एक प्रोग्राम बंद हो गया। वापस से मैं अगर इसे रन करूँ तो हाँ, अभी अलाइन हो गया है।
ये मुझसे ऑप्शन चूज़ करने को बोलता है। लेट्स से मैंने पहला ऑप्शन, सॉरी, ये मुझसे नंबर चूज़ करने को बोलता है, फर्स्ट नंबर, राइट। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा लाइक 56 एंड दूसरा नंबर मुझसे बोलता है, मैंने 25 लिखा। मैंने वन, मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ, मैंने 1 लिखा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, योर रिजल्ट इज़ 81। ओके, लेट्स से मैं इसे वापस से रन करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिशन, ठीक है। मुझे ऐड नहीं करना, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूँगा 56 25 और मैं इस ऑप्शंस में से कुछ भी ऑप्शंस नहीं डालूंगा। लेट्स से मैंने 6 लिख दिया, तो उस केस में हमें क्या मिला, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑप्शन, योर रिजल्ट इज़ 0। ओके, तो आपने देखा कि ये जो भी ऑप्शन है 6, ये मैच नहीं हुआ, तो एल्स ब्लॉक में चला गया और हमें ये मिला। बट एट लास्ट ये लाइन हमेशा हर केस में प्रिंट होने वाली है, ठीक है। ये जो भी लाइन है हर केस में क्या होने वाली है, चलने वाली है, एग्जीक्यूट होने वाली है। तो हमें क्या मिला, रिजल्ट की वैल्यू हमें क्या मिली, 0 मिली। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी आप वेरिएबल बनाते हो, फ्लोट हो या इंट हो, तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। अगर आपने उसमें कुछ भी असाइन नहीं किया है तो वो क्या प्रिंट होगा, 0। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस फेल हो गए, तो इस रिजल्ट में कुछ भी असाइन नहीं हुआ, इसलिए हमें क्या रिजल्ट मिला, 0, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑप्शन आए एंड उसके बाद ये एटलीस्ट ना दिखे। अगर यूज़र ने सही इनपुट नहीं डाला है, सही ऑप्शन नहीं डाला है, तो उसे ये रिज़ल्ट नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि उसी टाइम पे प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए। तो कैसे हम प्रोग्राम एंड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओएस, एक मॉड्यूल है, हमने ऑलरेडी आई थिंक हमने इसके बारे में पढ़ा है, ओएस मॉड्यूल के बारे में जब हम इनपुट ले रहे थे तब हमने पढ़ा था, राइट। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है एग्जिट नाम का। तो इस फंक्शन का आप यूज़ करके प्रोग्राम को डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हो। इसके अंदर आपको एग्जिट का कोड डालना पड़ता है जो कि 0 से 125 के बीच में होता है। ये एग्जिट के कोड के क्या मायने हैं आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है। मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को। अ, अगर यहाँ पे यूज़र ने सही वैलिड इनपुट नहीं डाला तो यहीं पे प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, आगे की लाइन नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो मैं इसे एक बार के लिए रन करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। दूसरा नंबर पूछा जा रहा है 5 लिखा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन 8 लिख दिया। सी, हमें यहाँ पे एग्जिट स्टेटस दिख रहा है 1, ठीक है। प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑप्शन, और वहीं पे हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया एग्जिट स्टेटस 1 के साथ। और यहाँ पे अगर आप 0 लिख देते हो एग्जिट स्टेटस की जगह पे, देन देखो आप क्या होने वाला है। मैंने इसको रन किया, मैंने वापस से कुछ भी नंबर डाले एंड ऑप्शन भी मैंने कुछ भी डाला, सी मुझे कुछ भी नहीं दिखा लास्ट में। हमारा प्रोग्राम बेसिकली एंड हो गया, ठीक है। तो आप एग्जिट 0 यूज़ कर सकते हो। और अगर आप दिखाना चाहते हो कि आपका प्रोग्राम सच में एंड हुआ है, तो आप यहाँ पे एग्जिट स्टेटस भी दिखा सकते हो, फाइन। अब इस सेम प्रोग्राम को हम स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू लिखेंगे। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे भी के लिए कमेंट करता हूँ। तो आपने ये चीज़ नोटिस की, राइट, कि जो भी हम ऑप्शन यूज़र से लेना चाहते हैं वो पहले आता है, यहाँ पे आके कंडीशन चेक होती है। और वो अगर कंडीशन सही है, लेट्स अगर यूज़र ने 4 ऑप्शन चूज़ किया तो वो पहले इस ऑप्शन 1 पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। देन वो ऑप्शन 2 पे जाएगा, वहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ऑप्शन 3 पे जाएगा। ऑप्शन 4 पे जब जाएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तब वो रिजल्ट को इवेलुएट करेगा एंड क्या करने वाला है, हमें रिजल्ट रिटर्न कर देने वाला है। बट इन केस ऑफ स्विच केस, आई मीन इन केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट, आप क्या कर सकते हो स्विच केस के स्टेटमेंट में, वहाँ पर डायरेक्टली अगर आप कोई ऑप्शन वाला कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हो जिसमें आप ऑप्शन लेना चाहते हो यूज़र से, तो अगर आप स्विच केस लिखते हो तो हमें डायरेक्टली वो ऑप्शन के पास चला जाता है, ये सारे कंडीशंस चेक नहीं होते, ठीक है। तो इस हिसाब से जो स्विच केस है ये ईफेल से काफ़ी फास्ट होता है। तो मैं आपको जस्ट लिख के दिखाता हूँ ये सेम प्रोग्राम आप स्विच केस के थ्रू कैसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये स्विच कीवर्ड लिखना पड़ता है, देन उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है जिसके अंदर आप ऑप्शन स्टोर करना चाहते हो, तो ये है वो वेरिएबल। एंड यहाँ पे आपको लिखने पड़ते हैं केसेस, ठीक है। लाइक आपका ये जो ऑप्शन है वो कितने तरह से हो सकता है। हमारे केस में ये ऑप्शन 4 तरह का हो सकता है, 1 2 3 4, राइट। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा केस 1, देन इस केस 1 के नीचे आपको लिखना पड़ेगा, ओके, मुझे यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड ऑपरेंड फाउंड दिस, ओके। मैंने यहाँ पे रॉन्ग सिंटैक्स लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे केस 1 लिखना है एंड उसके बाद आपको ये कोलोन देना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो सकता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये जो रिजल्ट है उसके अंदर हम num1 प्लस num2 की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। अगर ऑप्शन 1 आता है तो मैं इसको 4 बार लिख देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हो, राइट, क्योंकि मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं होती, यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन के ऊपर चला जाता है आपका जो कर्सर है प्रोग्राम का। तो यहाँ पे जो भी केस आपने लिखा हुआ है स्टेटमेंट, तो मेक श्योर
कि ये जो भी केसेस हैं, जो भी ऑप्शंस, वो यूनिक होने चाहिए। अगर ये ऑप्शन अगर ये ऑप्शन यूनिक नहीं होता है तो आप देख रहे हो कि हमें मिल रहा है एरर, डुप्लीकेट केस वन, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, केस टू, केस थ्री, एंड ये हो जाएगा केस फोर। हमारा एरर चला गया। अच्छा, ये हर एक केस में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। बट हम क्या चाहते हैं, जब भी ऑप्शन टू आए तो वो सब्ट्रैक्शन हो, ऑप्शन थ्री आए तो क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एंड ऑप्शन फोर आए तो क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। सही है। इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं, देखते हैं। हमसे ये ऑप्शन पूछता है, तो मैंने लेट से यहाँ पे 5 लिखा, देन दूसरा नंबर भी 5 लिखा। ऑप्शन हमसे पूछता है, मैंने 3 किया मल्टीप्लिकेशन, सी हमें क्या रिजल्ट मिला, 25। तो आई थिंक ये हमारा प्रोग्राम ठीक ठाक रन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो आपने केसेस लिखे हुए 1 2 3 4, आप चाहो तो इसको आप इसका डेटा टाइप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लाइक ये ऑप्शन जो है, इसका डेटा टाइप हमने यू इंट रखा। अगर आप चाहो तो ये ऑप्शन कुछ ऐसे भी रख सकते हो, 1 की जगह पे आप ए लिख सकते हो, 2 की जगह पे आप बी लिख सकते हो, और 3 की जगह पे आप सी लिख सकते हो, एंड 4 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, ठीक है। एंड जो भी आपको ये ऑप्शन मिला, ओके, तो ये जो भी ए बी सी डी है, तो एक्चुअल में ये स्ट्रिंग है। तो आप इसका डेटा टाइप आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ आ रहे हो तो आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे एरर मिल रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट वन, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग। अभी मैंने ऊपर लिखा, और ये जो केसेस आपने दिए, आपने क्या दिए, इन टाइप के केसेस दिए। तो इसे हटाना पड़ेगा, एंड इसे हटा के मुझे ए लिखना पड़ेगा, एंड इसे हटा के बी लिखता हूँ, इसे हटा के सी, और सिमिलरली इसे हटा के डी। अगर वापस से मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पहला नंबर डाला 8, एंड दूसरा नंबर डाला 2। मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने ऑप्शन डी लिखा, और मुझे रिजल्ट मिला 4। अच्छा, अगर लेट से अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन कुछ और डाल दूँ तो क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे पहले तो नंबर कुछ भी डाल दिया, एंड ऑप्शन जो है मैंने 1 लिखा, बट यहाँ पे जो केस है वो ए है, राइट। तो इस केस में हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, और हमें रिजल्ट क्या मिला, 0। तो आपको पता है हमें ये रिजल्ट 0 क्यों मिला, राइट। ये जो भी रिजल्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये किसी भी केसेस में नहीं आई, तो जो भी वैल्यू है वो 0 ही रह गया, उसमें कुछ भी असाइन नहीं हुआ। तो इस इफ़ वाले प्रोग्राम में, इफ़ एल्स के प्रोग्राम में आपने देखा कि एटलीस्ट एल्स के केस में चला जाता है, अगर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता। तो स्विच में क्या होता है, तो स्विच में एक और ब्लॉक, एक और कीवर्ड होता है जिसे हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं, एंड अगर ये ऊपर के कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो ये डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट में आता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो, क्या प्रिंट कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, प्लीज़ चूज द राइट ऑप्शन। सही है। या फिर ऐसा आप लिख सकते हो, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑप्शन, ठीक है। जो भी आप लिखो, आपकी मर्जी है, वैलिड ऑप्शन। एक बार वापस से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इसने मुझसे वापस से नंबर पूछा, मैंने 15 लिखा, 16 लिखा, एंड मैंने ऑप्शन में 5 लिख दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑप्शन एंड योर रिजल्ट इज़ 0। आपको पता है ये रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि इस डिफ़ॉल्ट के नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओ एस डॉट एग्जिट 0 लिखना पड़ेगा। तो ओ एस डॉट एग्जिट, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाए। मैंने यहाँ पे एग्जिट 0 लिखा, अब हमारा जो प्रोग्राम है ठीक ठाक रन होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 2, तो प्लीज़ एंटर वैलिड ऑप्शन। तो आई होप आपको ये स्विच स्टेटमेंट समझ में आया हो। और अगर आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं, लेट्स से जावा, सी, या फिर सी प्लस प्लस, तो उस केस में आपने देखा होगा कि जब भी हम स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं स्विच के अंदर, राइट। अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, लेट्स से अगर ये केस ए में आया, मान लीजिए मैंने ऑप्शन ए चूज़ किया, तो सबसे पहले रिजल्ट num1 + num2 होगा, और अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया तो वो जो बाकी के केस स्टेटमेंट्स हैं वो भी रन हो जाते थे, राइट। तो यहाँ पे वो नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप वैसा कुछ करना चाहते हो तो आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है जिसे हम फॉल थ्रू कीवर्ड बोलते हैं। तो लेट्स से आप चाहते हो कि ये रिज़ल्ट 1 के बाद ये आगे का भी चल जाए केस, ठीक है, जो भी केस है वो आगे का चल जाए। या फिर लेट्स से ये डी लिखा हुआ है, राइट, केस डी।
तो यहाँ पे अगर डिवीज़न हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी इसके साथ चल जाए, केस डी के साथ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉल थ्रू। तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉल थ्रू लिखा, और अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे पहला नंबर लिखा 16, दूसरा नंबर लिखा 5, ठीक है। एंड ये जो ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है, मैं यहाँ पे डिवीज़न का ऑप्शन दूंगा। तो जैसे मैं डिवीज़न का ऑप्शन दूंगा ना, ये डिफ़ॉल्ट का भी चल जाएगा कीवर्ड ऑटोमेटिकली। लेट्स से मैंने यहाँ पे डी लिखा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ऑप्शन। डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला डिफ़ॉल्ट चल गया कीवर्ड, एंड मुझे रिजल्ट भी नहीं दिखा, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया डिफ़ॉल्ट चलने की वजह से। तो लेट्स से ये अगर मैं फॉल थ्रू कीवर्ड है इसको मैं हटा के इसके नीचे डाल दूँ तो क्या होगा। अ, एक बार रन करके देखते हैं अपना प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे मैं एडिशन करना चाहता हूँ, तो मैंने 15 एंड 8 लिखा, एंड लेट्स से एडिशन के लिए मैंने ई लिखा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, योर रिजल्ट इज 7, बट 15 एंड 8 क्या होता है, 23, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ, 23 होना चाहिए था। बट फिर से क्या हुआ, ये केस बी के पास चला गया, एंड 15 - 8 है जो कि num1 एंड num2 की वैल्यूज है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ, एंड हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया आंसर, ठीक है। तो ये केस बी के बाद फिर से एग्जिट हो गया। तो अब चाहते केस बी के बाद भी ये प्रोग्राम चले, तो यहाँ पे आपको फॉल थ्रू करना है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि अगर नीचे का जो केस स्टेटमेंट वो ऑटोमेटिकली चल जाए केस ए के बाद, तो आप क्या करोगे, आप फॉल थ्रू कीवर्ड का यूज़ करोगे। तो ये हमने अभी स्विच केस के बारे में पढ़ा सब कुछ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।